यस 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 यस, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है सभी का आज के इस हैकाथॉन में। यह हैकाथॉन सेशन नंबर 10 है। तो आज के इस सेशन में आप सभी का जो हम मैं स्वागत करता हूं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आज जो सेशन रहेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एंड हम जो बात करेंगे आज के सेशन में, सो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द सेल्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। जो हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये बिजनेस बिल्डिंग का, तो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द थ्री इम्पोर्टेंट लाइक ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स। सो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड उसमें से आज का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इज like how we can get a multi channel sales through different channels, and that is the first, वो हम देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उसके बाद हाउ कैन वी बिल्ड अ रेवेन्यू मेकिंग सिस्टम एंड रिकरिंग रेवेन्यू मेकिंग सिस्टम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बेसिकली दूसरा एक बिलीव करता हूँ कि जो सेल्स सिस्टम है, सेल्स का एक सिस्टम होना चाहिए। सेल्स शुड बी जनरेटेड लाइक रेगुलरली, एंड द लीड जनरेशन पार्ट भी ऑटोमेटिकली हो सकता है क्या। सो दोज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग टुडे। सो वेरी इंपॉर्टेंटली लेट्स गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। सो वेलकम अगेन टू दिस हैकाथॉन नंबर, लाइक मिशन तो दो है, लेकिन मिशन नंबर 10 है, हैकाथॉन दो है। तो मिशन नंबर 10 में आपका यहाँ स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको शुरू में, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू शेयर नाउ। जैसे कि ये जो हैकाथॉन है, नाउ इट इज गोइंग टू बी, अभी सिर्फ इसमें दो सेशन ओनली बाकी है, 11 एंड 12। सो ये दोनों सेशन के पहले वी आर लाइक, क्योंकि ये जून मतलब चल रहा है, जो 2 वीक के बाद बेसिकली ये हैकाथॉन, लाइक नया हैकाथॉन हम शुरू करेंगे अप्रैल से। दिस हैकाथॉन ये खत्म हो जाएगा। तो ये बिजनेस बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है, उसमें बेसिकली मैं जो तीन कॉन्सेप्ट हमारी बेसिकली होती है। सो फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो निश सिलेक्शन है, वो हुआ क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब वी हैव टू डू इट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर दैट मैंने एक यहाँ लिस्ट आपको दिखाऊंगा। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिस्ट विथ यू, आपके साथ शेयर करूंगा। एंड दूसरा उसमें ये है कि बिजनेस मॉडल आपने अभी मतलब हैव यू ट्राइड, और लाइक आर यू गोइंग टू लाइक मेक एनी प्लान फॉर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, ये दूसरा है। एंड थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग के ऑप्शंस हम देखेंगे। उसमें फर्स्ट हम मार्केटिंग देखेंगे, सेल्स देखेंगे एंड ऑपरेशन देखेंगे, ये तीन देखेंगे। सो बेसिकली ये आज का स्ट्रक्चर है आज के इस हैकाथॉन का। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर यू very important like the very important 1 minute. Yes, 1 minute. Yes, yes, हाँ हाँ, yes, I'll share. So first of all I'm going to share, yes yes it is there। हाँ, दिस ये प्रोडक्ट की लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखो, वी हैव हियर जो अलग अलग बिजनेस के सेक्टर्स है अलग अलग। सो इसकी लिस्ट मैं यहाँ आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। सो देखिए, यहाँ यू कैन बी इन लाइक मैनी मैनी लाइक निशेस, कौन से भी निश में आप हो सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी एग्रो प्रोसेसिंग की जो अलग अलग यहाँ कैटेगरी है, ग्रेन प्रोसेसिंग, ऑयल सीड, स्पाइसेस प्रोसेसिंग, पल्सेस, फ्लोर मिलिंग, सीड ग्रेडिंग, ये बहुत सारे अलग अलग जो हम बोलते हैं, जिसको कि जो इन्वेस्टमेंट का भी रेंज यहाँ दिया गया है। सो प्रोडक्ट अगर हमने देखा तो जैसे कि क्लीन व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, मेज, सोयाबीन, ये अलग अलग है। सो
सी हियर आई एम जस्ट शेयरिंग द लिस्ट ऑफ, उसमें से कोई भी आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, आई डोंट नो। मतलब थिंग इज वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ लाइक प्रोडक्ट सिलेक्शन हमारा जो चाहिए। तो यहाँ आप आई एम गोइंग टू लाइक शेयर दिस विथ यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें से आपको जो कुछ आपको अलाइंड प्रोडक्ट लगता है, आपको इसके प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने फार्मूला दिया था, लाइक 4 पीस फार्मूला। सो वो सिलेक्शन करके कैन वी गेट सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट, उसमें से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना है। क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ही प्रोडक्ट का सिलेक्शन है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली प्रोडक्ट का सिलेक्शन अगर नहीं होता, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो फर्दर, हम आगे नहीं जा सकते। क्योंकि अगर प्रोडक्ट सिलेक्शन में ही रुके हैं तो वी कैनॉट गो टू लाइक बिजनेस मॉडल है, उसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप है कि हाउ वी हाउ टू गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट। सो ये सब बात की बातें हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए क्या है हमको कि ये फर्स्ट जो सेक्टर है प्रोडक्ट सिलेक्शन का पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू डू दैट। सो इसमें जैसे नॉन फूड एग्रो के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, नेचुरल फाइबर, एग्री वेस्ट है, नर्सरी इको प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। बट बेसिकली इफ यू आर इन द फूड सेक्टर, देन also there are so many categories, processed and value addition, जैसे रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, फ्रोजन फूड है, डिहाइड्रेटेड फूड्स है, सुपर फूड्स है, फंक्शनल फूड्स है, फंक्शनल बेवरेजेस है, हर्बल टी है, इन्फ्यूजन्स है, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, पिकल्स एंड सॉसेस एंड कॉन्डिमेंट्स है। उसके बाद में पिकल सॉसेस के बाद स्नैक्स एंड नमकीन है। सो डेयरी प्रोसेसिंग, सो देर आर लॉट एंड लॉट मेनी प्रोडक्ट आर देयर, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। उसके बाद में अगेन आर्टिसन प्रीमियम प्रोडक्ट फूड में क्लाउड किचन। सो बेसिकली यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट की ये मैंने आपको लिस्ट दिया है। सो आई विल शेयर दिस लिस्ट विद द ओनली अटेंडीज टुडे। जो अटेंडी कर रहे हैं उनके उनको ही आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्क्रीन, शेयर दिस लाइक कॉपी विद देम। वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑर्गेनिक एंड जीआई टैग, देखो जीआई टैग का भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज हमारे इंडिया में है। क्योंकि जीआई टैगिंग में बेसिकली जैसे कि कोई स्पाइस का है, कोई इवन एक्सपोर्ट का मटेरियल है, या फिर कोई मैंगो हो, चिली हो, इवन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ फ्रूट्स है, तो उसका भी एक यहाँ एक ये होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली ये सारे चीज़ें वहाँ मतलब ये करना आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको लिस्ट में दे दूंगा। उसके बाद में द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्री वेस्ट। ये पूरा लिस्ट इज सो बिग, लिस्ट इज देयर, आई थिंक मोर देन 200, उसके उसके भी ज़्यादा प्रोडक्ट का रेंज यहाँ दिया गया है, वो भी जनरल ये है। ऐसे तो इफ वी गो इन डिटेल देन देर में बी 1,000 मिनिमम प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेलिंग। 1,000 से ज़्यादा भी प्रोडक्ट उसमें उसमें हमको सेलिंग के लिए है। बट थिंग इज वी आर लाइक फोकसिंग ऑन ओनली फ्यू ऑफ देम। सो इसीलिए आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको करना, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे बिजनेस में। देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस का करना, उसका जीएसटी निकालना, उसका ऑल थिंग्स आर देयर, दे आर वन पार्ट ऑफ दैट। बट ये सारा लीगल एस्पेक्ट्स होने के बाद हमको प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंटली ये करना है। तो जैसे हम हैकाथन फर्स्ट में देखा कि हमका हमारा जो पूरा प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसमें वी आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली मार्केट रिसर्च करना एक उसमें बात है, तो मार्केट रिसर्च भी हमको करना है। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट फॉर दैट। एंड मार्केट रिसर्च करके मार्केट का पोटेंशियल देख के हमको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। सो एंड अगेन वी हैव टू यूज द 4 पीस फार्मूला। सो ये तीनों चारों चीजें करके हमको ये करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड इज, नाउ आई एम गोइंग टू
have the thing about बिजनेस मॉडल। देखो आज की तारीख में ना बिजनेस मॉडल एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब ये होता है, एस्पेक्ट होता है। सो बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है, जैसे कि आपका कंसिडरेशन जो प्रोडक्ट करके वी कैन गो फॉर अ बिजनेस मॉडल। क्योंकि कंसिडरेशन यहाँ ये है कि आज के तारीख में भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऑफलाइन भी बेचे जा सकते हैं, ऑनलाइन भी बेचे जा सकते हैं, बल्क उसका मार्केट भी हो सकता है। एंड दे दिस प्रोडक्ट कैन बी, एंड इवन आवर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो ये इसके लिए सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, एंड ये दैट इज वेयर वी नीड टू डू द लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स। बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो बिजनेस मॉडल, देखो बिजनेस मॉडल नथिंग बट वी आर लाइक सर्विंग टू द कस्टमर, एंड जिस कस्टमर को हम जब सर्व करते हैं, एंड दैट टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर नीड्स इट्स ओन कंफर्ट। उसको उसका कंफर्ट जोन चाहिए। तो इफ यू आर देयर देन we will be like serving the material, serving the like service or product to him। सो दैट इज वन पार्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें जो थर्ड है, ये तो ये भी अगेन इट्स अ वेरी ह्यूज लिस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल्स। जैसे कि हर एक के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक एंड जिया स्पेशलिटी फूड्स में अगर देखा तो आप कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर ऐसा एक मॉडल बिजनेस का हो सकता है। या फिर जीआई टैग में अगर हो तो एक्सपोर्ट लाइक गिफ्ट पैकिंग मॉडल, ये भी हो सकता है। कल्चरल टूरिज्म, जस्ट ये बिजनेस मॉडल का मतलब यहाँ जैसे इसको नाम दिया गया है, बट थिंग इज वी कैन ट्रूली गो टू द मार्केट एंड हैव सम स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग हाउ वी कैन सर्व द कस्टमर, ये इसमें प्रैक्टिकली हो सकता है। So this is the very important second part, that is we call is an very important, that is called a business model। And the third is very importantly, तीसरा जो पार्ट है उसमें मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग, ये एक बहुत ही अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम जो देखिए तीन चीज़ों का हम जिक्र जो करते हैं उसमें से ये फर्स्ट थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मल्टी चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब है कि जैसे आज की तारीख में आपका अगर प्रोडक्ट जो है उसको लेके आज काम करना हमको है, तो अगर आपका कोई समझो ग्रेन जो प्राइमरी प्रोसेसिंग में आपका अगर प्रोडक्ट है, तो उसमें आप B2C में जा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी कर सकते हैं, B2B कर सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कि देखो बिजनेस टू बिजनेस इज नथिंग बट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क को अप्लाई करना। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर का मतलब होता है कि एक तो हम डायरेक्ट बेचना और थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, उसमें ई कॉमर्स हो सकता है, या फिर उसमें कोई अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर उससे भी अलग अलग भी प्लेटफॉर्म आज की तारीख जैसे इंडिया मार्ट है या कोई भी है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट उसमें है। सो ये जो हमको इसमें डिटेल में जाना है। देखो जैसे पहले फर्स्ट इसमें देगा, अगर आप हमको प्रोडक्ट का क्लैरिटी नहीं है तो वी कैनॉट गो टू बिजनेस मॉडल, एंड बिजनेस मॉडल अगर नहीं है तो हम सेल्स नहीं कर सकते। सो दिस इज अगेन डिपेंड ऑन ईच एंड एवरी वन। सो दैट इज वाई हमने जो 3 महीने का पीरियड यहाँ दिया है, बेसिकली अगर जिन लोगों को ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, सो दे कैन डायरेक्टली लाइक गेट एन अपॉइंटमेंट विथ मी एंड 1-to-1 करके मैं आपको पूरा क्लैरिटी उसमें दे दूंगा कि हाउ कैन बी वी प्रोसीड फर्दर। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अगेन। वेरी दूसरा इंपॉर्टेंट ये उसमें है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि आई हैव शोन यू हाउ मच द मार्केट इज, जैसे कि लास्ट सेशन में सैम, टॉम यानी एंड टैम, ये तीन चीजों के बारे में मैंने जिक्र किया था। मतलब जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है उसका पोटेंशियल कितना है, हमारा एग्जैक्टली हम कितने मार्केट को केटर कर सकते हैं, ये इसका मतलब है कि पोटेंशियल कितना है। ये जो भाषा में बोल रहा हूँ, टैम, सैम एंड सॉम, दिस इज नथिंग बट ये पोटेंशियल ऑफ दैट लाइक प्रोडक्ट,
ये कितना है, बेसिकली इंडिया में कितना है, इंडिया के बाहर कितना है, एक्सपोर्ट में कितना हमको कर सकते हैं, ये सारों की जो मतलब पोटेंशियल है उसको लेके हमको प्रोडक्ट चूज करना है। प्रोडक्ट चूज के बाद सेकंड इज बिजनेस मॉडल करना है। बिजनेस मॉडल आप ये भी कर सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस इंडस्ट्री में कई लोग जो काम कर रहे हैं वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई समझो फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश बेच रहा है, फॉर एग्जांपल च्यवनप्राश या फिर हनी बेच रहा है, तो वो उसकी हनी बेचने वाली कंपनी इंडिया में कितनी है या फिर च्यवनप्राश बेचने वाली कंपनी कितनी है, तो हमारा स्पेशली इसमें क्या है, च्यवनप्राश कुछ स्पेशल है क्या, या कुछ उसमें आयुर्वेदिक उसमें कुछ चीजें हमने मतलब तैयार किए हैं क्या। सो ये पूरा देख के तो उसका टोटल मार्केट देख के वी कैन लाइक बिल्ड द बिजनेस मॉडल। क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंटली कंपटीशन कंपनियां जो क्या कर रही है उसको भी हमको देखना है। एंड ये जो सेकंड फेज है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो उसको हम बोलते हैं कि बिजनेस मॉडल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा उसमें लास्ट जैसे मैंने ये कहा कि अभी उसमें चैनल अलग अलग करके हमको प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना है। क्योंकि देखो उसके पहले कुछ चीजें मैंने जैसे बिल्डअप के इस प्रोग्राम में जो स्टार्टअप बिल्ड फूड का प्रोग्राम है हमारा, जिसको हम हैकेथॉन बोलते हैं, तो ये हैकेथॉन में इवन आई हैव टोल्ड अबाउट, आई हैव टॉट अबाउट द लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है। देखो प्रोडक्ट जो होता है वो मिनिमम वायबल तब तक होता है जब तक उसका कोई फुल प्रूफ हमारे मार्केट से नहीं आता, मार्केट से फीडबैक कोई हमारे यहाँ नहीं आता। सो तब तक ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है, वो फाइनल नहीं होता। सो दैट इज देयर इम्पोर्टेंट थिंग। सो उसमें मल्टी चैनल सेल्स के पहले ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मतलब मार्केट में जाके उसको पूरा हमको टेस्ट करना है कि उसका प्राइस क्या जा रहा है, उसकी ये सारी चीजें जब मैं रेगुलर आपको बोलता हूँ। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे यहाँ प्रोडक्ट का कैटेगरी अगर फॉर फ्रोजन एंड डिहाइड्रेटेड अगर प्रोडक्ट का अगर देखा आपने, तो इसका पैक का प्राइस भी मैंने दिया है, जैसे 200 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक का पर पैक समझो इसका ये है प्राइस है। तो बेसिकली ये B2B में होरेका में जा सकता है। होरेका मतलब होटल्स रेस्टोरेंट एंड कैंटीन्स में। देखो डिहाइड्रेटेड फूड में जैसे कि समझो मेथी है, या फिर कोई बनाना पाउडर है, या फिर समझो फॉर एग्जांपल कोई भी एक अच्छी इवन इसकी पाउडर है, समझो इवन आलू की पाउडर भी आजकल बनाते हैं लोग, आलू की पाउडर आती है। सो ये जो सब्जियां हैं, ये अलग अलग फ्रूट्स है, ये सभी का डिहाइड्रेशन हो सकता है। सो उसके लिए होटल रेस्टोरेंट एंड कैंटीन एक बहुत बड़ा कोल्ड चेन वैल्यू चेन हो सकता है। तो इन लोगों के साथ देखो होटल्स में स्पेशली जो सब्जियां बनती है, पंजाबी सब्जियां या फिर बाकी की सब्जियां, तो दोज आर ऑल लाइक दे आर मेकिंग फ्रॉम दिस डिहाइड्रेटेड फूड्स। जो डिहाइड्रेटेड फूड का उनका एक कॉन्सेप्ट है, उससे ये बनाते हैं। सो उसमें बहुत सारा मतलब उनका डिमांड होता है। तो हम उसको एक फॉर एग्जांपल मैं इसे दे रहा हूँ उसको मल्टी चैनल सेल्स का मार्केटिंग का एग्जांपल, इसको हम B2B बोल सकते हैं। दूसरा उसमें सोसाइटी बेस्ड सैम्पलिंग एंड व्हाट्सएप ग्रुप। अभी देखो कुछ आपके आसपास करीब कोई सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं। सो हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी सेलिंग कर सकते हैं। तो इसमें सैंपल बेस ये भी हो सकता है। और दूसरा आप अगर आप चाहे तो व्हाट्सएप बेस भी एक ग्रुप आप तैयार कर सकते हैं आज के तारीख पे। बेसिकली बट थिंग इज यहाँ कोई भी हमको करते समय जिसको हम बोलते हैं स्पैमिंग नहीं करना है। स्पैमिंग का मतलब है जैसे मैं कोई प्रोडक्ट लेके आया, मैं जस्ट व्हाट्सएप में जस्ट मैंने डाल दिया कि नो नो वी आर डूइंग दिस 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 एंड ये हमने मतलब हमने लॉन्च किया है, तो ऐसे नहीं करना है। बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में हमको पहले उसको इंफॉर्मेशन देनी है। उनको ये बोलना है कि जो आज का मतलब तारीख है, तो आज के डेट में
अगर देगा तो हमको सब्जियां बनाने के लिए पूरा बहुत मशक्कत करने पड़ती है। बहुत मार्केट से सब्जियां लाके उसको उसको बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो अगर उसके बजाय आप उसी न्यूट्रिशन वैल्यू में अगर ये मेरा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप उतनी ही फ्रेश सब्जी आप बना सकते हैं। सो ऐसे लाइक मार्केटिंग का एक तरीका होता है। सो दैट वे वी हैव टू डू। वो तरीके से हमको मतलब कोई वीडियो बना के या फिर व्हाट्सएप का मैसेज बना के हमको वो तरीके से हमको स्प्रेड करना है। राइट। उसके बाद में फ्रोजन फूड रिटेल चेन्स, मतलब ये फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ दिया है। इवन इसमें बहुत सारा एक्सपोर्ट भी मार्केट यहाँ डिहाइड्रेटेड फूड्स में है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि मोरिंगा, आंवला, अश्वगंधा। देखो वेलनेस सेंटर्स एंड क्लिनिक्स में बहुत सारा इसका उपयोग हो सकता है। देखो आज की तारीख में वेलनेस सेंटर्स बहुत ही है। एंड लोगों को जो आज के डेट में ये नहीं अच्छा लगता कि एलोपैथी नहीं अच्छा लगता, एलोपैथी के अलावा। क्योंकि एलोपैथी का जो देखो इवन द पीपल फ्रॉम यूरोप, पीपल फ्रॉम अमेरिका, यूएस, एवरीवेयर दे आर थिंकिंग दैट ये जो एलोपैथी है दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट बॉडी, हमारी बॉडी को बहुत इम्पैक्ट कर, केमिकल इम्पैक्ट कर रही है। सो अगर कोई विदाउट लाइक जो इम्पैक्ट वाली मतलब जो बात है, विदाउट क्या बोलते हैं उसको हम, केमिकल रिएक्शन वाली अगर बात आती है तो वो है बेसिकली नेचुरल रिसोर्स से बनाए हुआ औषधि। और उसमें आंवला है, मोरिंगा है, अश्वगंधा है, ये वेलनेस सेंटर्स में उसका एक अच्छा सा अभी फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत सारे लोग उसका यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं जैसे कि पतंजलि जब शुरू हुआ था, पतंजलि वॉज जस्ट अ हर्बल कंपनी। हर्बल ये कंपनी तो कुछ पाउडर बेचते थे, मतलब कुछ चूरन चूरन वगैरह बेचते थे। सो इट स्टार्टेड लाइक दैट, ये वैसे स्टार्ट हुआ था। सो आप उसमें देखिए मतलब शुरू में जब ये पतंजलि शुरू हुआ था, सिर्फ मेडिकल जो शॉप रहते थे ना उनमें उसका बोर्ड रहता था पतंजलि का। आपने अगर सुना होगा, देख मैंने तो ये देखा है, मतलब आई एम सीन दिस। सो ये जो क्लिनिक या फिर मेडिसिन के सेंटर्स थे या फिर वेलनेस सेंटर, ये इनके माध्यम से ये आप कर सकते हैं। दिस इज फिजिकल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ई कॉमर्स ये हो सकता है, जैसे कि वन ग्रीन है, क्यूट्रो है। ये बेसिकली अगेन ये है इसमें कि मेडिसिन्स के लिए ये बहुत सारी मतलब ऑर्गेनिक ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है। उसके बाद में D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर भी आप ये उसमें कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे मतलब इवन मैं तो बोलता हूँ कि जब आप कोई कंपनी शुरू करो तो बेसिकली उसके लिए एक आप गूगल बिजनेस पे जाओ, गूगल बिजनेस पे भी रिकॉर्ड करो। इवन आप एक वेबसाइट शुरू करो खुद का, क्योंकि वेबसाइट भी होना, आपका प्रोडक्ट का रेंज क्या है लोगों को पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपने देखा तो इसमें एक ये है कि हाउ कैन वी रियली बी अवेलेबल, बी प्रेजेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन हमको प्रेजेंस कैसे मिल सकता है इसके बारे में हमको देखना है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ आपको कि ऑफलाइन ही सब करो, क्योंकि ऑफलाइन क्या इम्पोर्टेंस है आई नो फॉर श्योर। बेसिकली जो फूड बिजनेस में हम जिस बिजनेस में हैं उसमें ऑफ कोर्स देर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ लाइक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर सेल, किराना सेल्स, जो मॉडर्न ट्रेड है, क्विक कॉमर्स आज के तारीख में है। So, ये सारी मतलब संभावनाएं हैं। बट अलोंग विद दैट हमको अगर कोई एक्सपोर्ट जाना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन लोगों को देना है, ऑनलाइन हमको प्रेजेंस रहना है, तो हमको डिजिटली भी प्रेजेंस हमको रहना पड़ेगा। तो कंपलसरी ये हर एक को यहाँ है कि आप आपका जो प्रोफाइल है वो गूगल का भी बनाइए, वेबसाइट बनाइए आपकी खुद की, एक यूट्यूब चैनल आपको कंपलसरी होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फेसबुक पेज चाहिए। मतलब जहां आपका कस्टमर है वो मिनिमम वो तो चैनल चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है छोड़ो, आपका इंस्टाग्राम पे कोई फॉलोअर नहीं है या फिर इंस्टाग्राम का आपका कस्टमर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। इवन आप लिंक्डइन पे नहीं है तो उसको भी छोड़ दो। बट थिंग इज जहां आपका कस्टमर बेस अवेलेबल है
तो उनको मार्केटिंग करने के लिए, मार्केटिंग का मतलब है देखो लीड जनरेशन, कितने लोगों तक हम पहुंचते हैं। सो ये इसके लिए हमको मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि मार्केटिंग का, वो हमें यहाँ करना चाहिए। सो मोरिंगा के लिए मैंने जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ दिए हैं। सो इस माध्यम से हम उसको जा सकते हैं। एंड along with डिजिटल फिजिकल सेल, डिजिटल भी सेल का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंटली ये थर्ड, मतलब जो तीन इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट आज के तारीख में चीजें हैं, वो तीन चीजों के बारे में वी हैव लाइक डिस्कस्ड इन अ डेप्थ। सो इसके बाद में नाउ आई एम शिफ्टिंग द गियर्स। मैं एक्चुअली थोड़ा चेंज कर दूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू have a very important like session on like sales, marketing and operations. So I'm going to share my PPT। मैं यहाँ आपको PPT यहाँ शेयर कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंटली फर्स्ट इज मार्केटिंग। देखो मॉडर्न मार्केटिंग ये मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि आज के तारीख में क्या है ना, देर आर, जैसे मैं रेगुलर एक बात आपको जैसे बोलता हूँ कि देर आर लाइक, अब जब कंपनी बनाएंगे देर आर 7 फंक्शंस, राइट, 7 फंक्शंस। बट सेवन, अगर 7 फंक्शंस भी है, बट बेसिकली जब हम शुरू करते हैं, देखो जब कंपनी बड़ी हो तो 7 फंक्शंस ये दैट इज ओके। बट थिंग इज, जैसे हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल चलाते वक्त क्या है, 4 व्हीलर चलाते हैं तो क्या है, जब फर्स्ट गियर में गाड़ी रहती है तो उसका स्पीड कितना रहता है, सेकंड थर्ड में कितना रहता है, ये अकॉर्डिंगली हमको पता होता है, ऐसे हम चेंज करते हैं। 30 के अबव गया तो हम सेकंड गियर, थर्ड गियर, 80 गया तो समझो हम 5वें गियर में डालते हैं। सो द सेम थिंग जैसे बिजनेस में भी क्या है ना, सो इनिशियल फेज में जैसे कि आप समझो ये 7 गियर है, तो बट ये गियर कौन से गियर कब डालना है, ये बहुत लोगों को मतलब कम पता नहीं होता। तो फर्स्ट गियर इज मार्केटिंग, फर्स्ट गियर। क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंटली क्यों मार्केटिंग इतनी आवश्यक होती है, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब होता है कितने हमारे यहाँ कस्टमर हमको रीच हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कितने लोगों को आज के तारीख में पता चल रहा है कि भाई ये कंपनी ने आज के इतने प्रोडक्ट यहाँ कंपनी में शुरू किए हैं। सो मे बी आपका प्रोडक्ट रेंज अलग अलग हो, मे बी आपका प्रोडक्ट रेंज बहुत ही वैरायटी हो, बट थिंग इज कितने लोगों तक आप गए हो आज तक, आपने मतलब अलग अलग माध्यमों से, माध्यम में भी आपका कोई एग्जीबिशन हो, प्रदर्शनी हो, या फिर आप लगे ऐसे सोचते हो कि नहीं चलो कोई आपके एरिया में कोई फंक्शन चल रहा है उसमें आपका एडवर्टाइज कर रहे हो, या फिर पेपर एडवर्टाइज का जो ट्रेडिशनल पद्धति, पारंपरिक पद्धति है, या फिर कोई भी, मतलब यहाँ ऐसी बहुत सारी मैं आपको संभावनाएं बोल सकता हूँ। बट थिंग इज ये अलग अलग माध्यम से आप कितने लोगों को पहुंच रहे हैं, कितने लोगों के साथ जा रहे हैं। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसमें आज एक बहुत ही चीज यहाँ इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज ये होती है कि जो मॉडर्न मार्केटिंग फॉर्मूला में अ, आज तक जो अलग अलग चीजें यहाँ हुई है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिजिटल मार्केटिंग उसमें बहुत ही एक अच्छा रोल यहाँ अदा करती है। सो जिसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो नाउ मैग्नेटिक मार्केटिंग, देखो मॉडर्न मार्केटिंग में फर्स्ट इज मैग्नेटिक मार्केटिंग। अभी ये मैग्नेटिक मार्केटिंग स्पेशली होती क्या है, सो देखिए ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे पुल मार्केटिंग एंड पुश मार्केटिंग, ये दो पद्धति होती हैं। सो इसमें फर्स्ट है कि अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सेलिंग नहीं है, इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। लोगों का दिल जीतना, लोगों को एक ट्रस्ट जीतना कि चलो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, विश्वास उसमें हम रख सकते हैं, तो ऐसा एक प्रोडक्ट है। सो
मतलब हमारी जो रीच कस्टमर तक होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, 100 लोगों तक हमने गए तो वी गेट 10 कस्टमर्स, इवन 5 कस्टमर भी मिल सकते हैं। द कन्वर्शन रेट ये 1% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बट थिंग इज हमको लोगों तक जाना चाहिए फर्स्ट। सो ये जो है उसको हम मैग्नेटिक मार्केटिंग बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट अ pull type of like attraction type of marketing, and that is called magnetic marketing. इसके बहुत सारे एक ये होते हैं। सो मैं आपको धीरे धीरे आई विल लाइक लेट यू नो कि वो कौन से होते हैं। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंक्रीज इन ब्रांड अवेयरनेस, एंटर इनटू न्यू मार्केट, थर्ड इज इंक्रीज इन कस्टमर बेस एंड इंक्रीज सेल्स। सेल का भी इंक्रीज करना ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। सो मैग्नेटिक जो मैसेज है, क्राफ्ट यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, क्लियरली स्टेट व्हाई योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज यूनिक एंड वैल्यूएबल। देखो ये बहुत मैसेज जो है, कोई भी आप बिजनेस में हो, लेकिन आपको अगर वो मार्केट टू मैसेज या फिर मैसेज टू मार्केट, ये जो करेक्ट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हम जैसे बोलते हैं कि अगर मोरिंगा पाउडर या फिर मोरिंगा कैप्सूल या फिर कोई भी आप चीज बोल रहे हो, तो उसका बेसिकली यूएसपी जिसको हम बोलते हैं, या फिर यूवीपी, यूनिक वैल्यू हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने मोरिंगा लिया तो भाई वी आर हियर टू इरेडिकेट द डायबिटीज या फ्रॉम लाइक मार्केट, या फिर मोरिंगा पाउडर से एक हेल्दी इंडिया हम क्रिएट कर रहे हैं। ये ऐसा लाइक इट शुड बी सम बिगर विजन, जिसको लेके हमको काम करना है। एंड दूसरा उसमें कि सॉल्व स्पेसिफिक पेन पॉइंट, जैसे कि हम ये डिसीज जो है, बेसिकली जो आज के तारीख में इंडिया में सबसे बड़ा डिसीज है डायबिटीज, उसको ये कर रहा है, उसको ये डिलीट मार रहा है, या फिर इसको ये कम कर रहा है। तो ये उसका एग्जैक्टली पेन पॉइंट आपको एड्रेस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में यूज यूज इमोशनल हुक्स। इमोशनल हुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इमोशनल हुक्स का मतलब है कई जगह ना हम लाइक एस्पायरेशन, फियर्स, डिजायर्स, ये भी यूज करते हैं। ये इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर एक डिजायर है, फियर एक इमोशन है, डिजायर एक इमोशन है। मतलब मुझे ये चीज चाहिए, ये क्या है, बेसिकली इमोशन है। सो मैग्नेटिक मैसेज जो है वो आपका मैसेज एक्यूरेटली लोगों के माइंड तक, दिल तक पहुंचना चाहिए। माइंड अलग है, देखो माइंड इज वेरी डिफरेंट, because I always believe that sales is more about the emotion and touching to the human emotion. सेल्स ये ह्यूमन इमोशन को टच करके ही होता है। देखो लोग बोलते हैं कि लाइक सेल इज अ ट्रांजैक्शनल थिंग्स, ये ट्रांजैक्शनल थिंग है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आई बिलीव दैट ये तो ट्रांजैक्शनल है, बट उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंटली, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंटली इज ए इमोशनल डिसीजन। देखो आज के तारीख में इमोशनल डिसीजन जो है, ये कोई भी, देखो हम जहाँ खरीदी करने जाते हैं, समझो मॉल में गए, कहीं गए, तो हम क्या करते हैं कि नहीं चलो वी गेट इनटू मॉल एंड एक हमको कुछ तो अच्छी चीज उसमें लगती है। उस एक आधा, समझो आपने शर्ट परचेस किया, एक आधा आपने टी शर्ट ले लिया, सो हमको कुछ इमोशनल चीज ऐसी लगती है, उससे हम जुड़ जाते हैं एंड उसके बाद हम उसको परचेस करते हैं। सो अगेन उसमें इमोशनल भी हुक होना चाहिए मैग्नेटिक मैसेज में। उसके बाद में अंडरस्टैंड यूर आइडियल कस्टमर। वेरी इंपॉर्टेंटली आइडियल कस्टमर मतलब आपका जो कस्टमर है, आपको एग्जैक्ट मालूम चाहिए। सो उसका मार्केट का मतलब ऑडियंस जो आपका है, उसका बेसिकली इनकम क्या है, बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, उसका पेन पॉइंट्स क्या है, उसके लाइफ में गोल क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज यहाँ मायने रखती है।
राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझो नाइके शूज बेचता हूँ। अगर नाइके शूज बेचता हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब कोई भी जस्ट नॉन फूड का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। सो अगर नाइके शूज में बेचता हूँ, तो नाइके शूज का क्या एक्चुअली इम्पैक्ट है, जो बेसिकली जो मार्केट है उसका, जो मार्केट है एथलीट्स है। एथलीट्स मतलब जो लोग हर दिन वहाँ खेलने जाते हैं या फिर कुछ दौड़ने जाते हैं, उनके लिए, राइट। सो अभी यहाँ हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो लोग मतलब एथलीट्स है, उनको उनका पेन पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, एंड ये हम उसको सॉल्व उसको कर रहे हैं क्या। तो इसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वेरी डिटेल्ड पर्सोना ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर का पर्सोना क्रिएट करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो उसके बाद में बिल्ड अ मैग्नेटिक ब्रांड। देखो, यहाँ आपको लोगो एक तैयार करना पड़ेगा, ब्रांडिंग तैयार करना पड़ेगा, एंड एक ही मैसेज में आप कंसिस्टेंसी उसके साथ साथ, मैसेज में तो दे दो कंसिस्टेंसी, बट उसके साथ साथ उसका डिजाइन है, कलर है, इवन उसका टोन है, एवरीथिंग यू हैव टू लाइक थिंक, आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कोई भी डिजाइन, लोगो एक बार अगर फाइनल किया तो उसको बार बार चेंज मत करो। आपको पता है क्या, जैसे टाटा का क्या लोगो है, टी लिखा हुआ है, राइट। तो अभी टाटा ऐसे करता है क्या, नहीं बार बार वो चेंज करता है, ऐसे नहीं करता। एंड उसका कलर, आपको मालूम है कि ब्लू कलर का टी लिखा हुआ रहता है। सो अभी एक बार, ये बहुत सिंपल चीज है, नॉट लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किधर है, लोगो तो लोगो रहता है, इस नॉट नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड इन दैट। सो यू कैन कीप इट सिंपल। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दूसरा एक होता है कि मार्केटिंग में, मैग्नेटिक मार्केटिंग में लोग इमोशनल स्टोरीज बताते हैं, जो कथाएं हैं। तो स्टोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का, सेल्स का पार्ट होता है। ये इसको इग्नोर प्लीज मत करिएगा, वेरी हार्ड वे मैंने सीखा हूं। क्योंकि कोई भी आपकी, हर एक की यहाँ स्टोरी है, हर आदमी की यहाँ स्टोरी है। देखो, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये कोई इजी बात नहीं थी। कोई मतलब आप जो कुछ भी लाइफ में अचीव किए हैं, वो कोई मतलब सादी बात नहीं थी। ये वो भी बहुत स्ट्रगल था आपके लाइफ में, वो चीजें बहुत आपको इम्पॉसिबल दिख रही थी, और आपने वो पॉसिबल करके दिखाया है, राइट। बहुत पॉसिबल करके दिखाया है। सो बट, तो वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें हमको ये स्टोरी जो है, देखो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हम मिलेट्स या फिर समझो मोरिंगा है, तो ये इसकी स्टोरी ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्टोरी ऐसे बोल सकता हूँ कि सपोज 2017 में मुझे एक बहुत ही सीवियर हार्ट अटैक आके गया। एंड उसके बाद में मैंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे कुछ तो मेरी हेल्थ पे ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में मुझे ऐसा मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता गया, एंड उसमें मुझे बहुत ही एक मतलब अच्छा ऑप्शन दिया, एंड वो था मोरिंगा पाउडर। एंड वो मोरिंगा पाउडर से मेरी लाइफ पूरा बदल गई, एंड मैं बहुत हेल्दी रहने लगा, हेल्दी थॉट्स मेरे मन में आने लगी। एंड ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल लाइक वेरी इंपॉर्टेंटली, इट इज नथिंग बट अ स्टोरी। मेरी कथा आपको बता रहा हूँ। तो ये स्टोरी टेलिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली कनेक्ट्स विद द पीपल, लोगों के साथ इजीली जुड़ सकता है। नहीं तो देखो, क्या होता है ना, हम विदाउट एनी इमोशन कुछ बहुत सारी चीजें बेचने का कोशिश करते हैं। बट आज की तारीख में ना, सिर्फ ट्रांजैक्शनल बिजनेस करना ये बात नहीं है। इवन आपको फ्यूचर में आपको ब्रांड बिल्डिंग अगर करना है, तो देखो हमने आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे रतन टाटा थे। रतन टाटा जी के बारे में आपको पता है क्या, बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स आते थे, व्हाट्सएप मैसेज आते थे, इवन कहीं फेसबुक पे लिखा है, या फिर कोई लिंक्डइन पे कुछ लिखा है। वो क्या है, तो दिस इज ऑल वो जो पीआर है उनका, पब्लिक रिलेशंस
ऑफिस है उनका, तो दे रियली लाइक वांट टू बी इमोशनल अबाउट टाटा। ये टाटा के बारे में इमोशनल लोगों ने होना चाहिए, एंड उसके लिए उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है, so the trust factor is very importantly like you have to seek into consideration. So ये authentic story आपकी क्या है, अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी मतलब आपके इस एरिया में आपका बहुत ही एक अथॉरिटेटिव आपको एंड मार्केट का डोमिनेटिंग आपको बनना है, तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग का ये करना पड़ेगा। उसमें डेवलप ओमनी चैनल मतलब अलग अलग जो मैं रेगुलर बोलता हूँ, यूटिलाइज वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, एसईओ, ये अलग अलग उसमें आते हैं। सो नाउ we are coming to the like content that attracts and converts। देखो, कंटेंट मार्केटिंग आज के तारीख में डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा टूल है। कंटेंट और मतलब इसका क्या रिलेशन है बेसिकली। हम सोचते हैं कि जैसे शुरू में मुझे भी नहीं पता लगता था कि यार ये कंटेंट कंटेंट बोलते हैं, इसका क्या मतलब रहता है, एंड वेरी बेसिकली कंटेंट हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन मी, ये मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगा। ऐसे मेरे दिल में मन में बहुत सारे सवाल आते थे। बट थिंग इज, आपको बताऊं मैं, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। जैसे कि कोई भी आप मतलब चीज बनाओ तो उसके आप उसके लिए आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं रेगुलर आपको दे रहा हूँ कि मोरिंगा पाउडर है, तो मोरिंगा पाउडर के चलते अगर कंटेंट आपको क्रिएट करना है, मतलब आपको एक आधा वीडियो बनाना है, कंटेंट मतलब क्या है, एक आधा आर्टिकल लिखना है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, शुरू में क्या था, जब ये मोरिंगा शुरू हुआ तो लोग ने बोला देखो इसमें इतने फायदे हैं कि यू कैनॉट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रिसर्च भी बहुत कम पड़ जाएगा, इतने मतलब चमत्कारिक फायदे आपके मोरिंगा पाउडर से हैं। ये जब मैं फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही मतलब अलग चीज है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ना, ठीक है, देखो आपके चलते देर में भी 5-10 कॉम्पिटिटर्स ऑफ मोरिंगा सप्लायर हो सकता है। बट थिंग इज, हमको ऐसे बिहेव करना है कि रियली वी आर द एक्सपर्ट। बिहेव मतलब क्या होता है, बिहेव करना मतलब होता है कि हमको रियली उसको पता है कि इसका 10 टाइम्स वैल्यू हम कस्टमर को दे रहे हैं। सो इसके लिए ये यहाँ होना, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट इन द सेंस ऑफ लाइक एनी राइटिंग ब्लॉग और आर्टिकल, और मेकिंग एनी यूट्यूब वीडियो, एनी फेसबुक लाइव, या ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका कंटेंट क्रिएशन का ये स्टेप है। सो उसके बाद में नाउ we are coming to the implemental lead magnet strategy। देखो, लीड मैग्नेट, जैसे मैग्नेटिक स्ट्रैटेजी में एक लीड मैग्नेट आता है। तो लीड मैग्नेट क्या होता है कि कोई भी मतलब व्यक्ति जब आपको सब्सक्राइब करती है या फिर आपको आपके बिजनेस में आना चाहती है, तो ये बेसिकली यहाँ ये है कि म, मतलब एक स्टोरी यहाँ होना, एंड उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट द लीड मैग्नेट का मतलब है कि एक आपको पेज दिया जाएगा, ऑनलाइन पेज, ऑफलाइन पेज। क्योंकि इसमें क्या लिखा रहेगा बेसिकली कि ये अगर आपने ये ऑफर आज के तारीख में ले लिया तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आपको ये बहुत सारा आपको हम बुक्स देंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट एंड लीड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। तो ये बेसिकली देखो, लीड कैप्चर करना, पर्सनलाइज फॉलोअप करना, अलग अलग लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टूल लाना, ये सारी बातें उसमें आती है। अडॉप्ट मैग्नेटिक मार्केटिंग।
अभी देखिए, जैसे मैं रेगुलर इसकी बात करता हूँ मैग्नेटिक मार्केटिंग, तो उसमें हमको इमिडिएटली उसको अडेप्ट करना है। उसमें आपको कोई भी सोचना नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि अगर आप सोचते गए तो कुछ करते नहीं। सो मेरा ये अनुभव रहा है, जैसे मैं भी इस मतलब स्टेज से गुजरा हूँ। क्योंकि हमको लगता है कि वी शुड बी having a very important role in like adopting the magnetic marketing. बट मैग्नेटिक मार्केटिंग ये एक ऐसी मतलब इम्पोर्टेंट एक ये है कि जिसके चलते आज के तारीख में अगर देख लिया तो आप पास में देखो, मैग्नेटिक मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग। लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक मार्केटिंग, एक एक मेथड है वो। डिजिटल मार्केटिंग इज वन मेथड ऑफ मैग्नेटिक मार्केटिंग। सो मैग्नेटिक मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट जैसे यहाँ देखा आपने कि प्रिसीजन टारगेटिंग अगर करना है तो उसमें फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब के एड्स है, इवन लिंक्डइन है। इस इन सारी लोगों के एड्स चलते हैं, ऑनलाइन एड्स चलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरी एड ही देख के आप साइन हुए हैं। सो द सेम वे हम उसको ऐड भी चला सकते हैं। और मुझे ये बोलना है, बेसिकली देखो, आप अगर ई कॉमर्स का स्टोर अगर चलाते हैं, और आप मतलब ये भी चीजें करते हैं, ई कॉमर्स का भी करते हैं, ऑफलाइन भी आप बेचते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, बी टू बी करते हैं, लाइक आपके सिंगल शहर में भी नहीं, आपके पूरा राज्य में आप उसका नेटवर्क बना सकते हैं। बट स्टार्ट विथ योर ओन सिटी। आपका जो खुद का सिटी है, उससे आप मार्केटिंग को शुरू करो। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं होगा, देखो जो एमवीपी की कॉन्सेप्ट बोल रहा था आपको, जब तक वो प्रोडक्ट फाइनल नहीं होता, फाइनल मतलब है कि उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट हमारे कस्टमर के ऊपर क्या हो रहा है, उसका रेट हमको फाइनल पता है, एंड हाउ इट इज रियली मेकिंग अ गुड इम्पैक्ट। सो मैग्नेटिक मार्केटिंग यहाँ हमको एडॉप्ट करना है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंटली माइंड सेट। माइंड देखो, ये माइंड सेट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड दूसरा उसमें है कि आपका जो मैसेजिंग रहेगा। देखो, आपको मैंने अगर अगर आपने मार्केटिंग की अगर पद्धति देखी, तो कोई भी चीज मैं मतलब एक स्टैंडर्ड में बनाता हूँ और उसके बाद जल्दी चेंज नहीं करता। मतलब फॉर एग्जांपल लोगो, जो आपको एक लोगो मेरे हर एक इसमें दिखता है। आप अगर मेरे वेबिनार को आइए, आप मुझे मेरा फ्री वेबिनार रहता है उस पे आइए, या फिर वन टू वन का आपका प्रोग्राम है, कोई भी चीज है, तो आई try to like make consistent effort to give and to identify me as like मनमत बिरादार। सो ये यहाँ होना, लाइक उसको हम बोलते हैं, जैसे ये मेरा फोटो है, तो द सेम फोटो आई पुट अप लाइक ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि उसका इवन जो मेरा फॉन्ट रहते हैं, बहुत सारे फॉन्ट भी सिमिलर होता है। सो ये क्या होता है बेसिकली, जब तक मतलब आप बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट देने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि यार लोग आपने मतलब दे आर ऑल अट्रैक्टेड टू योर यूनिकनेस। आपकी उनको मतलब ये अच्छी लगती है, समझो क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो कॉन्सेप्ट अच्छी लगती है, बेसिकली आपका प्रिपरेशन अच्छा लगता है, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगता है। वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो कुछ भी आप मतलब वो फॉन्ट हो, फोटो हो, वो दे आर ऑल मेकिंग सेंस। एक ही तरीके से वो बेसिकली ये तैयार करते हैं। सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट दिस मैग्नेटिक मार्केटिंग। वन मिनट, उसमें कुछ है कि आपको दिखाता हूँ अगेन। हाँ, ऑमनी चैनल हो गया, लीड मैग्नेट स्ट्रेटेजी हो गया। ये क्या है?
लेवरेज सोशल प्रूफ। देखो आपका सोशल प्रूफ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है सर, हमको नहीं पता। बेसिकली हम तो सिर्फ एक छोटे बिजनेसमैन हैं, हमको लेवरेज करना या फिर बहुत सारे बाहर के सिटी के बाहर भी जाना है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। बेसिकली ऐसा नहीं है। देखो आज के तारीख में वर्ल्ड इज ओपन टू यू। दुनिया आपके लिए ओपन है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं जाके ऑर्डर ले सकते हैं। उन लोगों का आप टेस्टिमोनियल ले सकते हैं कि आज की तारीख क्या है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कस्टमर जो है, तो कस्टमर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंटली सीइंग यूर सोशल प्रूफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे बारे में अगर आपको बताना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा अगर गूगल पे जाएंगे तो यू हैव लॉट्स ऑफ, इवन कुछ कुछ जगह मैं आर्टिकल भी लिखते रहता हूँ। या फिर वीडियोस हैं बहुत सारे। सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पे भी मैं बहुत सारा एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना के डालता हूँ। सो ये सारा क्या है ना, दिस इज ऑल इज अ मार्केटिंग एफर्ट, मार्केटिंग पार्ट है। एंड दूसरा उसमें ब्रांड बिल्डिंग का एक पार्ट होता है, ये एक ब्रांड बिल्डिंग का होता है। सो ये सारी चीजें लाइक आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सोशल प्रूफ आपको रखना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज फोस्टर कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट। देखो आपके साथ जो लोग रहते हैं, सो वी हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी। क्योंकि देखो आपका कोई कस्टमर है, आपका कोई एम्प्लॉई है, तो आप बेसिकली कस्टमर की कम्युनिटी यहाँ तैयार कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिटी एक आज का तारीख का बजवर्ड है। बजवर्ड मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो। हर तरफ लोग कम्युनिटी 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 बिल्डिंग बोलते हैं। तो ये कम्युनिटी बेसिकली हर एक चीज के लिए हो सकती है। जैसे कि बीच में एप्पल के मतलब जो फोन थे, या फिर एप्पल का मतलब जो लैपटॉप था उसके लिए, जिसको हम ये बोलते हैं, जो सिर्फ ऐप स्टोर पे मिलते हैं। सो इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी टू डू दैट, बट धीरे धीरे उन लोगों ने ऐसा उसको बनाया। राइट, तो ये हो गया कम्युनिटी एंगेजमेंट। उसके बाद में मेजर ऑप्टिमाइजेशन स्केल। जो जो कुछ भी आप मतलब एक लीड जनरेशन के लिए, देखो लीड जनरेशन एक होता है ना कि डेली आप लोगों को मार्केटिंग एफर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि मैं ऐसा रेगुलर बोलता हूँ कि मार्केटिंग का आपका जो सेक्टर है, देखो आप बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो तो खुद आप एक काम करते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या काम करो, आप एक डायरेक्टर का, आप सीईओ का, या फिर आप एमडी का काम करो। नहीं नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सभी चीजें खुद ही कर जाते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे मार्केटिंग बहुत अच्छी जमती है, इसलिए मार्केटिंग सभी मैं पूरा मेरा मार्केटिंग पे मेरा लोड लेता हूँ। बट क्या होता है ना, मार्केटिंग का अगर पूरा लोड आपके रहा एंड आप बिजनेस ओनर हो, तो आपका जो डे टू डे जो फोकस का काम है, देखो मैनेजमेंट, आप कंपनी के मैनेजमेंट हो, आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी के सीईओ हो, एमडी हो, तो आपका काम क्या है? बेसिकली आपका काम ये है कि टू मैनेज द पीपल, टू मैनेज द फाइनेंसेस, टू टेक डिसीजन विच मार्केट इन टू गो। ये सारा आपका बेसिकली प्रायोरिटीज होनी चाहिए। राइट, जो मालिक होता है ना उनका प्रायोरिटीज अलग होता है। नहीं तो हर दिन मैं अगर मालिक हूं फिर भी मैं क्या करता हूँ, हर दिन एक एक मार्केट में जा रहा हूँ। आज एक मार्केट में जा रहा हूँ, वहाँ कल दूसरे मार्केट में जा रहा हूँ, परसों तीसरे मार्केट में। एंड तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप अगर मतलब घूमते रहेंगे तो बेसिकली यू कैन नॉट बिल्ड अ स्केलेबल बिजनेस। आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते उससे। क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको सिस्टम्स बिल्ड करना है। उसमें से फर्स्ट सिस्टम है फंक्शंस बिल्ड करना है। उसमें फर्स्ट फंक्शन है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप एक दो बंदे रखो,
दो बंदे को 15-20 हजार जो कुछ मार्केट रेट है उसका पगार दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका पगार देके आप उसको घुमाओ। एंड जब आपको पगार देके आप घुमाएंगे तो ही विल यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि डेली बेसिस पे हर दिन मेरा आदमी बाहर जा रहा है, पिच कर रहा है, बाहर जा रहा है, प्रोडक्ट पिच कर रहा है। हर दिन मतलब सैंपल भी लिए जा रहा है, लोगों को दिखा भी रहा है। समझो डेली बेसिस पे 10 दुकान उनको बोला है जाने के लिए, गिफ्ट मतलब विजिट करने के लिए, तो उसमें से कम 8 दुकान तो वो करके ही आ रहा है। ठीक है, 10 नहीं कर रहा है, लेकिन 8 तो कर रहा है। सो ये सारा जो है ना, ये मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग में आपको बहुत ही लाइक डाइजेस्टिवली फोकस करना है, एंड उसके लिए ये यहाँ इम्पॉर्टेंट होता है कि मेजर, ऑप्टिमाइज एंड स्केल। Right. So, how many of you that know that really today's this marketing chapter, marketing of magnetic marketing का जो chapter था बहुत ही important था, and it was a mind blowing chapter. So उसके बाद में now we are going to second important chapter, and that is called 1 minute, stop share, 1 मिनट में ये दूसरा पीपीटी आपके साथ शेयर करता हूँ। यस, इट इज हियर, आपके सामने स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूँ। 1 मिनट, सो यस। अगर आप स्क्रीन दिख रही है तो स्ट्रेटेजिक सेल सिस्टम, ये मेरा स्क्रीन है। सो देखो, ये सेलिंग, देखो मार्केटिंग ये पहला स्टेप है। मार्केटिंग, अगर 10 लोगों के पास जाके अपन बोला कि मैं ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उसमें से एक का सेल होगा, राइट। तो वी कैन एज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 10% कन्वर्शन रेट। तो मार्केटिंग ये पहला भाग हो गया। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केटिंग में एक लेग आपको डेवलप करना है, आदमी आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, हर दिन समझो साल के नहीं, महीने के 25 दिन समझो, वो आदमी हर दिन बाहर जा रहा है, एंड 25 दिन वो 10-10 लोगों को मिल के आ रहा है, तो आपके पास 250 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आ गई। अभी 250 के 250 बोलेंगे क्या, मुझे ऑर्डर दो, मुझे ऑर्डर दो, नहीं बोलेंगे। उसमें से 10% बोलेंगे, 25 बोलेंगे। अभी 25 नहीं, छोड़ो 20 भी बोले, तो 20 गुनीला, समझो आपकी छोटी छोटी एक 10 की 15, 50, 100, 200 उसकी ऑर्डर है। तो समझो फॉर एग्जांपल हर एक ने 10-10 की ऑर्डर भी दे दिया, तो 25 या फिर 20 पकड़ो, 20 गुनीला 100, तो उसका कितना हो गया, 2,000 नगों की ऑर्डर हो गई। तो ये क्या हो गया, ये सेल्स हो गया, इसको हम सेल बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमको नहीं देखने, बहुत सारे लोग बोलते नहीं सर, ये इसने नहीं बोला, उसने नहीं बोला, वो बोलता है, ऐसे कोई चलता है क्या, मेरा ऐसे कोई प्रोडक्ट चलता है क्या मार्केट में, आप नए लोग हो, कुछ भी नहीं समझता आपको, ऐसे उसने बोला सर, ऐसे मतलब हम क्या करते हैं ना, ये सारी चीजें वो मतलब कि उसको एक्सक्यूज बोल के यूज करते हैं। बट थिंग इज, इसमें ये नहीं करना है हमको। स्ट्रैटेजिक सेल सिस्टम में बेसिकली जो करना है कि हमको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि माइंडसेट हमारा जो ब्रॉड हमको माइंडसेट सेल्स के बारे में हमको करना है। वो माइंडसेट हमको बेसिकली क्या करना है, विजुअलाइज योर सक्सेस विथ, ये तो स्मार्ट गोल ठीक है, ये तो स्पेसिफिक मेजरेबल, ये सारे गोल अपने यहाँ इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली जो सेल्स का कॉन्सेप्ट हमको अगर करना है, तो हमको मंथली हमको टारगेट कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस का ऐसे उल्टा क्यों जा रहा हूँ, अगर आपके फैक्ट्री का कैपेसिटी 2,000 किलो का है पर डे का, एंड आपको ऑर्डर आती है मतलब 8 दिन में 2,000 करो,
8 दिन में 2,000, और आप बोलते कि नहीं सर हमें तो एक दिन में 2,000 किलो बनाता हूँ। ये तो 8 दिन के लिए 7 दिन में ऑर्डर आया मुझे तो 2,000 किलो आया। तो फिर मैं एक ही दिन का प्रोडक्शन है ना। तो ये अगेन ये कंट्रोवर्सी होती है। सो इसके लिए क्या करना है, रेगुलर हमको ओपन मार्केट जो होता है, तो ओपन मार्केट में जाके हमको B2B में हमको बेचना है वो चीजें। सो अगर ये आप करेंगे तो डिफाइन योर सेल्स गोल। सो ये है उसमें। उसके बाद में जो नो योर आइडियल कस्टमर, ये तो हो गया, मैंने आपको पहले भी स्लाइड में लाइक बता दिया। तो आपको कस्टमर कौन है ये आप ये करो, बिल्ड अप रिपीटेबल सेल्स प्रोसेस। अभी हम रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर तक कस्टमर को ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मुझे कुछ भी हो जाए पर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस ये मुझे यही लेना है, ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस उसको देना पड़ेगा। रिपीट कस्टमर आपको कब आएगा, अगर आप अच्छा उसको एक्सपीरियंस देंगे तो ही आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। अगर रिपीट कस्टमर नहीं आए तो फिर क्या होता है ना, हमारा मार्केटिंग का बहुत सारा पैसा उसमें खर्चा होता है मार्केटिंग में, एंड उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत सारे लोग आज के तारीख में यही करते हैं, लाइक क्या करते हैं, ठीक है कस्टमर आया, कोई तो उसके लिए एडवर्टाइज किया था मैंने, कोई पेपर में ऐड दिया था, या फिर टीवी पे, मतलब टीवी पे नहीं, कोई फेसबुक पेज पे ऐड दिया था। वो एक बार उसने खरीदी किया कस्टमर ने, फिर चला गया, वो बाद में नहीं आता। बाद में बोलता है नहीं 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 मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर उसको कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि नहीं नहीं बाद में मतलब गया ही नहीं उस दुकान पे या फिर उस प्रोडक्ट को लेने। तो ये क्या होता है, ये इसका रिपीटेबल, क्योंकि देखो मार्केटिंग के लिए तो आपका खर्चा हो गया है, फिर वाई यू आर नॉट देयर, मतलब उसको रिपीट रिपीट कस्टमर अगर आप बनाएंगे, उसको कुछ ज्यादा ऑफर ऑफर दे देंगे आप, या फिर अच्छा कोई डिस्काउंट दे देंगे, एंड यू विल फाइंड दैट ईच टाइम वो जब हमारे रिपीट कस्टमर बोल के आते हैं एंड हमारा बिजनेस यहाँ बढ़ता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक यू कैन से, ये बेसिकली हैक है यहाँ। दूसरा उसमें है कि डिजिटल टूल्स फॉर लीड जनरेशन। देखो लीड जनरेशन के लिए बहुत सारे डिजिटल टूल्स होते हैं। आज के तारीख में सेल्स फोर्स है, या फिर जोहो है हमारी इंडिया में। जैसे ऐसे बहुत सारे डिजिटल टूल्स यहाँ वो करके देते हैं। उसमें फर्स्ट डिजिटल टूल में आपका वेबसाइट भी आ गया, आपका इवन यूट्यूब चैनल, फेसबुक का चैनल आ गया उसके साथ में। And again there are lot many things they are coming as a digital tool। डिजिटल टूल में आपका वेबसाइट भी आता है उसमें, जैसे मैंने आपको बोला, इवन मतलब ये जो सारे प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल टूल का उसको यूज करना उनको पता है। आज की तारीख में एआई के युग में तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू यूज डिजिटल टूल्स इन डे टू डे एक्सपेरिमेंट्स। तो ये कर सकते हैं दोस्तों। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डेवलप अ वैल्यू ड्रिवन पिच, वेरी इंपॉर्टेंटली उसके यूज द लीड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अभी लीड क्वालिफिकेशन का मतलब है कि देखो क्या होता है, बहुत बार ना अच्छी क्वालिटी लीड नहीं आती। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मतलब एक आदमी है, समझो फॉर एग्जांपल वो एक्चुअली जूसेस बेचता है, फ्रेश जूसेस। बट होता है कि फ्रेश अगर जूसेस बेचता है, बट उसके पास लाइक कस्टमर आते हैं आपके पास पैक वाला जूस है वो मांगने के लिए। तो ये गलत ये हो गया, फिर जो लीड है ना, गलत लीड आ गई, मतलब दिस इज नॉट द राइट लीड। ये राइट लीड नहीं है, क्योंकि उसको तो फ्रेश चाहिए ना। तो ये उसका मतलब होता है क्वालिफिकेशन हमको करना है। प्रोवाइड टेलर्ड सॉल्यूशन दे दो। टेलर्ड सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली उसको चेंज करके उसके हिसाब से हम देने वाली सॉल्यूशंस को टेलर्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं। मास्टर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोगों को जब मतलब सेल करना है तो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है ये भी हमको
सीखना पड़ेगा। सो फॉलो अप कंसिस्टेंटली फॉलो अप करो उनके साथ। मेजर एंड ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस मेजर करो, कितना परफॉर्मेंस हो गया, कैसा हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये सारी चीजें यहाँ आप कर सकते हैं। तो बिल्ड अ रेफरल लाइक सिस्टम। रेफरल सिस्टम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। रेफरल का है मतलब आपको जुने जो पुराने कस्टमर है उनको बोलो कि भाई चलो आप एक मुझे चार कस्टमर अगर लाके दिया आपने तो आपको मैं आपका एक 1,000 रुपीज का आपका मैं फ्री दे दूंगा आपको, आपका जो सामान है। राइट, ऐसा कुछ तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपका रेफरल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेफरल का बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी, देखो मार्केटिंग के लिए जो कॉस्ट जा रही वही जा रही है ना आपको। मार्केटिंग को अगर करना है आपको तो आप न्यूज़पेपर में भी ऐड देते हैं तो उसको 1,000 रुपये जाएगा। तो उस चीज़ के अलावा अलावा ऐसे बोलो कि भाई चलो आप मेरे कस्टमर है, आप चार लोगों को लेके आओ, चार लोगों को रेफर करो और आपको मैं चलो 1,000 रुपये दे दूँ। तो ये सारी चीजें हमको करना पड़ेगा मार्केटिंग में। तो ही हमारा रेगुलर उसमें कस्टमर आ सकता है। जो हम रिकरिंग रेवेन्यू की बात यहाँ कर रहे हैं, रेवेन्यू हमारा रिकरिंग कब होगा? ये सारी चीजें करने के बाद। टारगेट मार्केट एंड कस्टमर सेगमेंट ये तो हो गया। आइडेंटिफाइंग सेल्स परफॉर्मेंस गैप्स। देखिए लो कन्वर्शन रेट बहुत बार होता है, इनएफिशिएंट सेल्स प्रोसेस होती है, इवन पुअर कस्टमर एंगेजमेंट होता है। ये सारी चीजें होती है, उसको हमको चेक करना है हमारी साइकिल को। सेटिंग ऑप्टिमाइज सेल्स गोल्स। सेल्स गोल हमारे जो ऑप्टिमम चाहिए, क्योंकि देखो अगर मुझे महीने में 1 लाख रुपए का बिजनेस लाइक प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में से, तो मुझे टर्नओवर कितना करना पड़ेगा? 10 लाख का करना पड़ेगा का 4 लाख का करना, 4 लाख तो नहीं लेकिन 10 लाख का करना पड़ेगा। कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन अगेन कितना है उसके उसके ऊपर डिपेंड है। तो उतना आपको टारगेट सेटिंग जो है आपका सेल्स गोल के टारगेट सेटिंग वो करना पड़ेगा आपको। सो डेवलपिंग एंड ऑप्टिमाइज सेल्स प्रोसेस। सेल्स प्रोसेस मतलब सेल्स प्रोसेस को आपको पूरा सिस्टम बनाना है। किसको फोन करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या बात करनी है, उसका स्क्रिप्ट ही पूरा बना डालो आप। वही होता है, स्क्रिप्ट बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइप के कस्टमर को कैसे हमको बात करते आना चाहिए। सो ये हो गया। उसको भी ट्रेनिंग योर सेल्स टीम्स, क्रिएट योर एजेंसी, ये सारी चीजें इसमें होती है। सो एक्शन प्लान, ऑफर, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट लाइक टुडेज दिस थिंग कॉल। ये सेल्स का जो कॉल था, मार्केटिंग का कॉल था, हमने रिकरिंग रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया। एंड वी लाइक नो फॉर श्योर दैट देर आर so many things and so many options we can select to get the better like conversion, better sales करने के लिए हमको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। सो विद दैट वी आर लाइक कमिंग टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। आज का सेशन हम यहीं उसको मतलब ये करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्योंकि ऑपरेशंस का एक इम्पोर्टेंट यहाँ है। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने आपको। सो ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट हम नेक्स्ट टाइम यहाँ देखेंगे। ये ऑपरेशंस सक्सेस ब्लूप्रिंट, ये एक कोर्स है। एंड ये उसका क्या मतलब है हम ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे। एंड तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग टू दिस कॉल। एंड very importantly, yes, so I think we will नाउ हम अभी आज के ये जो हमारा सेशन है यही इसको ख़त्म करते हैं। सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंटली एक दूसरा अनाउंसमेंट ऐसा है कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम इसमें होता हो तो यू कैन जस्ट लाइक आई एम जस्ट यू कैन से व्हाट्सएप मैसेज अवे।
भौतिक व्हाट्सएप मैसेज अगर आप छोड़ देते हो तो आई कैन लाइक हेल्प यू आउट। अगर आप डिमांड करते हो कि सर नहीं, मुझे 1 to 1 चाहिए थी 30 मिनट का, सो इवन आई कैन डू दैट, मैं ये भी कर सकता हूँ। सो थैंक यू अगेन फॉर ईच एंड एवरीवन, सो विल मीट सून। एंड आप मुझे क्वेश्चंस आपके पूछिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपका एक यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि रियली यू आर लाइक सीरियस अबाउट योर बिजनेस, तो आप उसमें बिजनेस बिल्ड के लाइक काम आएंगे। एंड दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि कल हमारा जो फ्राइडे का सेशन वो रहेगा। आई विल बी आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस लाइक कस्टमर्स के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ। सो आई एम डूइंग दैट फॉर टुमारो। एंड till then, thank you everyone, and thank you for being an awesome community member. So thank you.